बाजार को थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। हमारे 4 एक्सपर्ट जुड़ गए हैं हमारे साथ। IIFL के गिरीश सोडानी हैं जो आपको फंडामेंटली गाइड करेंगे। इसके अलावा 3 टेक्निकल एक्सपर्ट नागराज शेट्टी हमारे साथ हैं, नितेश पांचाल हैं और एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। राजेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। इस मई सीरीज की कमजोर शुरुआत आज हुई है, करीब 150 अंक नीचे है निफ्टी। ये कमजोरी आपको क्या लगता है कि आखिरी का जो 1 घंटे का सत्र बचा है उसमें बढ़ेगा राजेश जी, या फिर 22,400 को कम से कम बाजार बचा के रखेगा? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, सीरीज का पहला दिन है, थोड़ा सा मार्केट रुका हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है और हमें लगता है कि 22,500 जो कि एक मेजर सप्लाई जोन है उसको क्रॉस करने में अभी भी कामयाब नहीं हो पाया है। तो हमें लगता है जब तक 22,500 का लेवल क्रॉस नहीं होगा, थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से होते हुए दिखेगा। हो सकता है कि इंडेक्स हमें 22,300 से लेके 22,500 की रेंज में ही कुछ समय के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए दिखे। लेकिन वहीं अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखें तो वहाँ काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखे तो काफी मार्केट ट्रेड देखे तो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में एक अच्छा बाइंग का रुझान यहाँ पे देखने को मिला है। इंडेक्स थोड़ा सा साइडवेज हमें लगता है कि अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। जब 22,500 के लेवल को हम डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पे जब क्रॉस करेंगे तो फिर ये रैली न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगी। लेकिन हमारा व्यू अभी भी बुलिश ही है। हम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति सजेस्ट करेंगे जब तक ये 22,300 के ऊपर निफ्टी स्पॉट बना हुआ है। छोटी मोटी गिरावट में पोजीशन ऐड की जा सकती है इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है वो 48,500 स्पॉट के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो एक मेजर सप्लाई जोन है। जब तक उस लेवल को सरपास नहीं करता क्लोजिंग बेसिस पे, हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। और जैसे ही 48,500 के ऊपर हम सस्टेन होंगे तो फिर इसके नेक्स्ट टारगेट 49,200 की तरफ खुलते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है जब तक कि ये 48,000 के ऊपर सस्टेन है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए बैंक निफ्टी में भी जब तक 48,000 के ऊपर है। क्लोजिंग ट्रेड के तौर पर राजेश जी, आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं? तो पहला स्टॉक अभिषेक जी पावर स्पेस से होगा और उसमें हमें टाटा पावर यहाँ पे पसंद आ रहा है। टाटा पावर का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है और एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। डेली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट 4 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर होते हुए दिखा है। ओवरऑल स्टॉक के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से टाटा पावर यहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ पे एक हाई पॉसिबिलिटी की ये स्टॉक एक अप मूव यहाँ से करते हुए दिखेगा। 455-460 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट करें टाटा पावर में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 428 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो फार्मा स्पेस से और उसमें हमें लगता है अरविंदो फार्मा को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। अरविंदो फार्मा में अगर डेली सेटअप देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक कंफर्टेबली अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे रोल ओवर एक्शन में देखने को मिले, हमें लगता है कि यहाँ पे ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अरविंदो फार्मा में अपसाइड के टारगेट जो आते हुए दिख सकते हैं वो होना चाहिए करीब 1180-1190 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1115 का। वो तीसरा स्टॉक बैंकिंग स्पेस है और उसमें हमें PSU बैंकिंग स्पेस यहाँ पे पसंद आ रही और उसमें कैनरा बैंक के साथ हम जाना चाहेंगे। स्टॉक जिस तरीके से अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कैनरा बैंक में यहाँ पे एक अच्छा अपमूव आते हुए दिख सकता है। स्टॉक में देखें तो पिछले 3-4 सेशन में एक अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट बनते हुए दिखा था और स्टॉक अब अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है कंसोलिडेशन पे। और तो कैनरा बैंक पे यहाँ पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट 640 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 610 के आसपास। ठीक है। राजेश जी, कहीं पर कोई शॉर्ट साइड ट्रेडिंग आइडिया है फाइनेंशियल स्पेस में? कोटक महिंद्रा बैंक क्योंकि दिन के निचले स्तर पर आ चुका है, 2% नीचे अब आ चुका है, तो क्या शॉर्ट लेके जा सकते हैं इसमें? तो देखिए पूजा जी, काफी बड़ा कट हमने कोटक बैंक में देखा। हमने देखा कि एक स्टॉक में गैप डाउन होने के बाद वापस आज भी फॉलो अप सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि स्टॉक नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है।
रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा रिस्की होगा कोटक बैंक को इस लेवल पे शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बड़ा डीप करेक्शन यहाँ पे करीब 10 से 12% का ऑलरेडी देखा है। तो हमें लगता है कि थोड़ा अगर पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स 1630-40 की रेंज में, वहां पे एक सही जगह होगी वापस से इसमें शॉर्ट इनिशिएट करने की। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो जब तक ये अब 1680-90 के नीचे सस्टेन करेगा तो स्टॉक में छोटे मोटे उछाल में वापस सप्लाई तो बनता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा पुल बैक अगर आता है तो यहाँ पे हम शॉर्ट करने की सलाह देंगे। अभी थोड़ा सा रिस्की होगा कोटक महिंद्रा बैंक में शॉर्ट करना। इंडसइंड बैंक में हमें जरूर लगता है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के लिए। 1440 ये लेवल को ध्यान में रखना होगा। अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर यहाँ पे शॉर्ट ओपन किया जा सकता है, क्योंकि ये एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है स्टॉक का नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो इंडसइंड बैंक में भी हम 1440 टूटेगा तो शॉर्ट की सलाह देंगे, और फिर अगर उसके नीचे सस्टेन होता है 1440 के नीचे तो इसके टारगेट फिर 1405 1390 की तरफ आते हुए दिख सकेगा। तो अभी थोड़ा रुकना होगा। 10 रुपए 12 रुपए का अगर और यहाँ से फॉल एक्सटेंड होता है तो ही शॉर्ट ओपन करना चाहिए, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर। ठीक है, तो फिलहाल कोई ट्रेड मत लीजिए, टेक्निकल चेक भी लेंगे। राजेश जी, आप जरा MOFSL के शेयर को देखिए, आपको क्या लगता है कि ये तेजी ऐसी ही जारी रहेगी, शेयर इसी मोमेंटम में बना रहेगा, और अगर किसी को लेना है तो कौन से प्राइस का इंतजार करे? आपके हिसाब से सही लेवल क्या होगा? काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक में। पिछले कुछ हफ्तों में देखें तो स्टॉक एक वन वे तेजी यहाँ पे देखने को मिली है, और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, अगर कोई कूल ऑफ इफेक्ट आता है, थोड़ा बहुत अगर डिप मिलता है इसमें टुवर्ड्स 2520-2500 की तरफ, वो एक अच्छा लेवल होगा वापस से इसमें री एंटर करने के लिए। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 2440 के आसपास। तो छोटा डिप मिलता है इसमें, वॉलेटाइल है मार्केट भी, और थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग के चलते अगर ये 2500-2520 के आसपास आता है तो वो सही जगह होगी वापस से इसको ऐड करने की। ठीक है, मुनाफा 165 करोड़ से बढ़कर 700 करोड़ रुपए के पार निकला है मोतीलाल ओसवाल का। राजेश जी, क्या लगता है, निफ्टी एक बार जरा चेक कीजिए, क्या और गिरावट होगी? 20-25 मिनट का सत्र बचा है बाजार बंद होने में, क्या लग रहा है? मेजर जो दबाव देखने को मिला वो बैंकिंग स्पेस से ही देखने को मिला, और अगर हम देखें तो कोटक बैंक एक निचले स्तरों पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बाकी दूसरे स्टॉक्स पे भी प्रेशर बना है, वहीं देखें तो हिंद यूनिलीवर भी देखें तो एक निचले स्तरों पे अभी आते हुए दिखा है। हमें लगता है कि इतना बड़ा कट ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया हमने ड्यूरिंग द डे। प्रॉफिट टेकिंग ऑलरेडी, सब्सटेंशियल प्रॉफिट टेकिंग ऑलरेडी होते हुए दिखी है। तो 22,380-90 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है यहाँ पे कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट वापस से लौटना चाहिए मार्केट में, कहीं यहीं सेटल होना चाहिए, और वापस 22,400 के ऊपर हमें लगता है कि वापस सस्टेन होते हुए दिखेगी निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे। तो 22,300-350 ये नेक्स्ट लेवल है निफ्टी के लिए। हमें लगता है यहाँ पे जो मेजर पुट बेस जो बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करते हुए दिखेगा। वहां पे अभी भी कोई अनवाइंडिंग का ऐसा ट्रेड बनते हुए नहीं दिखा, पुट राइटर्स अभी भी वहां पे अपनी पोजीशन इंटेक्ट। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी में जरूर एक दबाव बना है, जहाँ पे हमने देखा है कुछ बैंक्स में एक प्रॉफिट टेकिंग के चलते बैंक निफ्टी जरूर एक शार्प कट यहाँ पे दिखाते हुए दिख रही, तो वहां से एक प्रेशर माउंट होते हुए दिख रहा है मार्केट। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी पर। राजेश जी, क्या करें ICICI बैंक में नतीजों से पहले कुछ BTSC SCBT ट्रेड लेके जाना चाहिए, या फिर अभी वेट करें और नतीजों का इंतजार करेंगे पहले? तो देखिए, काफी डिफिकल्ट होता है रिजल्ट के पहले किसी स्टॉक को प्ले करना। हमने देखा कोटक बैंक में किस तरीके का कट आया, और उसके सामने ही हम देखे जहाँ पे एक अच्छे नंबर आए वहाँ पे एक अच्छा पुल बैक बना है। अब यहाँ पे अगर ओवरऑल टेक्निकली स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है ICICI बैंक का अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। जरूर आज के सेशन में हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला, लेकिन अगर हम देखें इसको टेक्निकली तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी की जैसे स्टॉक में 1120 के लेवल क्रॉस होंगे, इस स्टॉक में 1180-1200 की तरफ भी रैली कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो अभी यहाँ पे हमें लगता है कि अगर किसी को ट्रेड लेना है रिजल्ट के पहले तो ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। 1100 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन 39 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें 22 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड में हमें लगता है अगर जैसा कि इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर है और स्टॉक में 1120 का ब्रेकआउट आता है पोस्ट नंबर, तो ये ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है फिर
₹60 से ₹65 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो आईसीआईसीआई का 1100 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें 39 के आसपास और 60 से 65 के अपसाइड के टारगेट की। ठीक है, तो ये है सलाह आईसीआईसीआई बैंक पर फिलहाल नतीजा। और हमारे साथ सभी एक्सपर्ट बने हुए हैं। राजेश जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए आपकी तरफ से इस वक्त कोई बीटीएससी या एसटीबीटी ट्रेड? बीटीएससी में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है वोल्टास का, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अपट्रेंड की, और जिस तरीके से राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बना है, हमें लगता है वोल्टास की तेजी यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। 1490 1500 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1440 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है कोलगेट पामोलिव। यहाँ पे भी स्टॉक को देखें तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से वीकली चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिखे, हमें लगता है कोलगेट पामोलिव यहाँ से एक मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। 2950 की तरफ हमें लगता है इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2820 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है हुडको का। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज हुडको में देखने को मिला। ऑलमोस्ट अगर हम स्टॉक को देखें तो 10 से 12 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज स्टॉक करते हुए दिख रहा है। खुद में हम अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट करें 240 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 222 का। ठीक है, हुडको और कोलगेट यहाँ पर बीटीएसटी करने की सलाह दे रहे हैं राजेश जी। राजेश जी, तीसरा स्टॉक क्या था आपका? वोल्टास। तीसरा स्टॉक वोल्टास था। ठीक है, वोल्टास। तो 1490 1500 तक के अपसाइड। सर, और हैवेल्स क्यों नहीं चुना आपने? तो 3 स्टॉक दे रहे थे, हमने 3 स्टॉक दे दिए। हेवल्स में भी मोमेंटम है, वहां पे भी बाय किया जा सकता है। वो स्टॉक का स्ट्रक्चर भी बुलिश ही है। तो हेवल्स के टारगेट भी हमें लगता है 1690 1700 की तरफ आते हुए दिख सकते। अगर वोल्टास हेवल्स में से किसी को हेवल्स बाय करना तो यहाँ पे भी व्यू तो बुलिश ही है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1615 के आसपास। ठीक है। राजीव जी, क्या सलाह होगी आपकी अजंता फार्मा पर? तो देखिए, स्टॉक का स्ट्रक्चर ओवरऑल तो बुलिश ही अजंता फार्मा में, और हमें लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक में अभी स्पाइक आया है, यहाँ पे अगर स्टॉक अब आज की क्लोजिंग 2150 के ऊपर करने में कामयाब होता है तो यहाँ पे हमें लगता है कि फॉलोअप बाइंग एक्शन टुवर्ड्स 2250 2300 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकती है। तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन हमने देखा है हायर रेंज पे स्टॉक की। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। 2150 के ऊपर आज क्लोज रहता है तो यहाँ से पोजीशन ली जा सकती है लॉन्ग साइड की। स्टॉप लॉस जो रखना है वो करीब होगा 2100 के आसपास। और देखें तो मार्केट में भी एक अच्छा रिकवरी वापस से जो डिप मिला था उससे देखने को मिला। इवन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही रिकवरी वापस बनी और अब 22,400 के ऊपर हम वापस से सस्टेन होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन है जिसको मार्केट ने ऑलरेडी एक वहां से वापस से बाइंग का इंटरेस्ट बना है, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जिस तरीके से, तो हमें लगता है कि यस, यहाँ से लॉन्ग साइड के ट्रेड कैरी किए जा सकते हैं बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमें लगता है फॉलो बाइंग एक्शन का अगले वीक में भी बनते हुए दिखेगी। ओके, तो ये है सलाह अजंता फार्मा पर। और राजीव जी, इसमें क्या लॉन्ग पोजीशन अगले हफ्ते के लिए भी कंटिन्यू करनी चाहिए सिप्ला के स्टॉक में? बिल्कुल पूजा जी, हमें फार्मा पैक पसंद आ रहा है। अरविंदो फार्मा हमने शो की शुरुआत में भी रिकमेंड किया था। सिप्ला में भी हमें यहाँ पे व्यू बुलिश ही लग रहा है, और जिस तरीके से सारे ही फार्मा पैक में एक बाइंग का इंटरेस्ट है, ये सिप्ला यहाँ से बाई किया जा सकता है। 1450 तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा 1390। और वहीं फार्मा में बात करें तो डीवीज लैब में भी एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे होते हुए दिखा। और जिस तरीके से वीकली चार्ट पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिख रही है, हमें लगता है डीवीज लैब का मोमेंटम यहाँ से 4200 की तरफ भी पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आते हुए दिख सकता है। तो डीवीज लैब पे भी हमारा व्यू बुलिश है, यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है 3990 के स्टॉप लॉस से। 900। राजेश जी, फटाफट आपसे जवाब चाहेंगे। इंटरग्लोब एविएशन आज बढ़िया तेजी शेयर ने दिखाई और उस तेजी को टिका के भी रखा है। इंटरग्लोब लगता है कि ये बीटीएससी वाला कैंडिडेट है या फिर इसको अवॉइड करें? तो जिस तरीके से स्टॉक में हमने पिछले कुछ दिनों में मोमेंटम देखा, बिल्कुल बने रहना चाहिए स्टॉक में। हमें लगता है कि भी पोटेंशियल है स्टॉक में फर्दर और अपसाइड का। यहाँ से शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमें लगता है इसके जो नेक्स्ट टारगेट बनेंगे 4200 4250 की तरफ।
स्टॉप लॉस करंट लेवल से जो होगा वो करीब होगा 3895 के आसपास, और पोजीशन लॉन्ग साइड का ही रखना चाहिए। काफी स्ट्रांग बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, रोल ओवर डेटा भी इसके पॉजिटिव थे, तो हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा आने वाले ट्रेडिंग सेशंस पे। बढ़िया है इंट्रो ग्लोब को लेकर। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर अब समाप्त करेंगे। गिरीश जी आपका बहुत शुक्रिया, राजेश जी आपका भी थैंक यू करेंगे, और नीतीश जी आपका भी धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम शेयरों पर अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन इचिनो स्वदेश पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।